तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आंखें हो रही थी बहुत भारी क्योंकि रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी। हमारे यहाँ एक चूहा आ गया है जो इतना परेशान कर रहा था ना, रात भर कुट 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 कुट। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सो पाए। पूरी रात हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहे और सुबह के बज गए हैं 7:30। देखिए आप, आज बेटे का था मैथ का एग्ज़ाम। मैंने कहा बेटा प्लीज़ आज तुझे खुद रेडी होना पड़ेगा, आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। बोला मम्मी मैं रेडी तो हो जाऊँगा। उसको भी आ रहा था आलस। मैंने कहा उठ जा यार उठ जा, तो बोला नहीं लो मैं भी लेट जाता हूँ। वो बोला नहीं बेटा उठ जा। फिर मैंने अपने लिए किया था गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके मैं पी रही थी। बाहर ही चौक में बैठी थी, इतनी अच्छी बाहर से ठंडी सी हवा आ रही थी ना, अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के अपना थोड़ा सा बात मतलब मौसम को महसूस करना। सुबह सुबह की जो वाइब होती है ना गाइस, बहुत ही अच्छी होती है। आप भी कभी महसूस करके देखना, जब बाहर निकलोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमारे घर के बाहर ही ना एक नीम का पेड़ लगा हुआ है। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही लगाया था। उस नीम के पेड़ से इतनी टच होके हवा निकलती है ना, बहुत ठंडा महसूस होता है। फिर मैं यहाँ पर बैठ के अपना धीरे धीरे पानी गर्म कर रही थी। आज पानी मेरा हो गया था थोड़ा ज़्यादा गर्म, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी ना, तो उसके चलते चलते मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। पानी ज़्यादा गर्म हो गया, फिर धीरे धीरे पीने लगा। यहाँ पे बैठ के मैं सोच रही कि पता नहीं आज का पेपर कैसा करके आएगा, मैथ्स का पेपर है। चिंता हो रही थी मुझे बहुत। फिर मैंने कहा अब चलो नहाने का तैयारी करते हैं। आज मैंने मंगाया था, हम नया शैम्पू लेके आए थे वीएलसीसी का, जिसमें हेयर फॉल थोड़ा रुकता है गाइस। प्लीज़ मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई तो कुछ ऐसा सजेशन दो जिससे हेयर फॉल रुक जाए और थोड़ा ग्रोथ हो बालों की। बाल बहुत हल्के हो चुके हैं, मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना, कहीं आने जाने को भी मन नहीं करता इतना हेयर फॉल होने के कारण। बहुत ज़्यादा हल्का बाल हो गया है, सर पे ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। फिर मैंने कहा आज मैं ये शैम्पू यूज़ करके देख लेती हूँ रिज़ल्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं। मैं गई बाथरूम में नहाने के लिए। मैंने कहा अच्छा मैं पहले आप लोगों को एक बार शैम्पू दिखा तो दूँ, कि अगर कोई यूज़ भी कर रहा होगा तो एटलीस्ट मुझे देखकर बताएगा कि कैसा है कैसा नहीं। तो गाइज़ ये था वीएलसीसी का शैम्पू, जो एंटी हेयर फॉल था और एंटी डैंड्रफ था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे हुए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसको, आपको ज़रूर बताऊँगी कैसा रिज़ल्ट है कैसा नहीं। फिर मैंने जल्दी से गेट बंद किया। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने कहा मैं गैस ऑन करके आई हूँ क्या, मैं गैस बंद कर देती हूँ फटाफट से। मैं गई फ़ोन को बंद करके, मैंने कहा गैस बंद करती हूँ। फिर मैं नहा के आई, मैंने करी पूजा, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के। सुबह सुबह का दिन जब आपका स्टार्ट होता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, जिसके साथ आप अपने और भी काम स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ भी मैं हाथ जोड़ के बोल रही थी भगवान प्लीज़ ये बालों का झड़ना रोक दो, नहीं जल्दी गंजे हो जाएंगे, इतने बालों का झड़ना अच्छा नहीं है। हमारे घर में एक अच्छी आदत ये है भगवान, कि मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए ना कुछ फोर्स नहीं है कि आपको ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम करना है, नहीं। जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको सही लगे, आप उसके हिसाब से अपना काम करो। एक तो ना टाइम ऐसा हो गया ना, कुछ भी ये कोरोना के टाइम के बाद तो ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं लाइफ शेड्यूल में भी और वैसे भी। तो मैंने बस यहाँ पर पूजा अपनी करने वाली ही थी ख़त्म, और मेरे सर पे जो टॉवल देख रहे हो ना आप, इतना भारी लग रहा है ना, मुझे अभी मन कर रहा है इसको हटा के फटाफट फेंकूँ अभी तो, क्योंकि बाल थोड़े से गीले हैं इसलिए मैंने ज़्यादा इधर किया नहीं। मैंने कहा मैं पहले इस टॉवल को हटाऊँगी, जल्दी से पूजा फिनिश कर दूँ। तो वैसे हमारे घर में इतने चीटे हो रहे हैं ना, इन चीटों को भगाने का भी प्लीज़ मुझे कोई ना कोई केमिकल ज़रूर बताना। यहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ है ना बाहर, उस नीम के पेड़ से इतने चीटे आ जाते हैं, वो आके फिर मंदिर में कभी यहाँ बैठ जाएंगे कभी वहाँ बैठ जाएंगे। लड्डू गोपाल को हम कुछ भी भोग लगाते हैं वो उस भोग को छेड़ने लगते हैं आके। मैंने इसलिए ज़्यादा मीठा रखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कैसे मम्मी अगर लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज करती हैं या उनको भोग लगाती हैं तो वो वहाँ पर मिश्री रख देती हैं। मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर, अगर मैं कुछ रखती हूँ या कुछ ऐसा मीठा रखती हूँ ना, कुछ भी है, चीनी है, मिश्री है या मलाई है, तो मैं उसको उठा के अपनी चाय में डाल लेती हूँ। मैं ऐसे ना छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर चीटे आ जाएंगे। मैंने कहा पहले मैं टॉवल हटाऊँ, मेरा सर हो रहा था भारी, मैंने जाके किया काम, मेरे बाल हो तो गए थे स्मूथ, लेकिन गाइस रिज़ल्ट्स तो इसके बाद में ही पता चलेंगे। अभी एक वॉश में तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। फिर मम्मी बोली मैं जा रही हूँ नीचे, तो अपनी तैयारी करके रखना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं आलू के पराठे बनेंगे आज, तो मैं आलू के पराठों के मटेरियल रेडी रखूँगी।
जिसको पराठा खाना होगा वो पराठा खा लेगा, जिसे सैंडविच खाना होगा सैंडविच खा लेगा। तो मैं यहाँ पर स्टाइल मारते हुए थोड़ा सा अपने बालों को दिखाते हुए, देखो भाई बाल तो स्मूथ हो गए हैं, लेकिन बस हेयर फॉल ना हो वो पहले बहुत ज़रूरी है। मैंने कर दिया था अपने हस्बैंड का लंच रेडी। आज टिफ़िन में था भिंडी की सब्ज़ी, दही, और मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी अपना आलू का पराठा। मम्मी को हो रहा था लेट, खाना तो था मम्मी के हाथ का, बट मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो कुछ काम करें तो मैं अपना सेक ही लेती हूँ। मैंने अपने 4 पराठे बना लिए थे, जब भूख लगेगी मैं अपना खा लूँगी। चाय मेरी रेडी थी, पराठा सेकते ही मैंने लगाई थी अपनी प्लेट। आलू का पराठा देख के ना गाइस वेट नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो फटाफट से अपनी प्लेट लेती हूँ और चली जाती हूँ। देखो गाइस चूहे ने क्या किया, हमारे यहाँ एक इतना मोटा चूहा आया हुआ है ना, वो हर चीज़ को ख़राब करने लग रहा है। मेरे हस्बैंड बोले देख यार ये यहाँ पे भी काम ख़राब कर गया। तो गाइस मैंने मंगवाई थी मीशो से, फ्लिपकार्ट से सॉरी, मैंने मंगवाई थी वाटर बॉटल। मात्र 304 रुपये की वाटर बॉटल आई है, और इसमें टाइमिंग मेंशन है, आप इस टाइम पर इतना पानी पिएँ। तो मेरा अभी वर्कआउट तो हो नहीं पा रहा, तो मैं पानी पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। 7 तारीख को लास्ट होगा तभी करूँगी। मैंने मंगाया था बेटे के लिए बाथरोब, गुन्नू के लिए बना रही थी सैंडविच। एग्ज़ाम दे के आ गया था तो बोला था मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है मैं जल्दी से तेरे लिए सैंडविच सेक देती हूँ, तो सैंडविच खा लेना। फिर अपना थोड़ी देर टीवी देख के जो भी तुम्हें मस्ती करनी है मस्ती करना बेटा, उसके बाद करनी है तुम्हें पढ़ाई। ओहो ये सैंडविच यहाँ पर मेरे से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो मैं भाभी की तरफ सेक रही थी ना, तो इनके वाले तवे पे मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं लगता। मेरा है नॉन स्टिक वाला, तो उस पर ये चीज़ नहीं हो पाती। मैंने उसके लिए फटाफट से सैंडविच सेके और उसको देने के लिए गई। बेटे को ग्रीन वाली चटनी पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादातर टमाटो सॉस ही खाता है, इसलिए मैंने उसको सिंपल ऐसा सेक के, साथ में टमाटो सॉस के पाउच मेरे पास थे, तो मैं वो टमाटो सॉस के पाउच ही दूंगी। मेरा सैंडविचेस हो गए थे रेडी और मैं उसको देने जा रही थी। वो देख रहा था टीवी क्या, उसको गेमिंग वीडियोज़ इतनी पसंद है ना, पूरे टाइम गेमिंग वीडियोज़ दिखा लो। तो मैं उसको थोड़ा सा कम ही टाइम देती हूँ। ये देखो सॉस इतनी पसंद है कि खाली सॉस के पाउच ही खा रहा है बैठ के। मैंने बोला क्या बात है बेटा, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। बोला मम्मी कोई नहीं ना। फिर ये देखो गेमिंग वीडियोज़ देख रहा है। मैंने धोए फटाफट से कपड़े, मशीन लगाई हुई थी, बेटे ने करवाई थी कटिंग तो उसके कपड़े भी ख़राब थे। आज मैंने कहा जल्दी से कपड़े अपने वॉश करके रखती हूँ। नहाने धोने के बाद कपड़े धोने का कभी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, हाउसवाइफ कहीं पे भी कैसे भी एडजस्ट कर लेती है, वही मैं कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, मेरे कपड़े हो जाते हैं डेली। आज बेटे की यूनिफॉर्म भी थी। बेटी का एग्ज़ाम नहीं था, सिर्फ गुन्नू का ही एग्ज़ाम था, इसीलिए मेरा जो जिम है वो यूँ मिस हो रहा है, क्योंकि एक दिन एक का एग्ज़ाम होता है, एक दिन एक का होता है, और 11 बजे एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। मेरी जिम की टाइमिंग है 10 से 12 की, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर मुझे गुस्सा आता है, जल्दी काम फिनिश करके जल्दी भाग के जाओ जिम और जल्दी वहाँ से वापस आओ, तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं पहले अपना काम ख़त्म करना ही पसंद करती हूँ। काम को ख़त्म करके मैंने अपना जल्दी से कपड़े बस लगा दिए ड्रायर पे। वाइपर लगाओ साथ साथ बाथरूम में, क्योंकि इतना चिकना हो जाता है ना, कोई अगर गिरा ना तो मुंह ज़रूर फूट जाएगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी है, अंदर लगा हुआ है ना मार्बल, तो वो दिक्कत करता है, इसलिए मैं जल्दी से ये चीज़ कर देती हूँ। वाइपर साथ साथ लगा के, देखो मेरा हो गया ना कपड़ा गीला, मेरे को इसीलिए ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मैं साथ साथ वाइपर मार के जल्दी से बाहर निकलूँगी और अपना काम को ख़त्म करूँगी। आज क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसा मन कर रहा है कि तू सो जा। रात को चूहे ने इतना डिस्टर्ब किया ना, नींद बार बार आंखों में आ रही थी, ऐसा मन कर रहा था बस सो जा। नाश्ता मैंने कर लिया था। कपड़ों को लगा रही हूँ ड्रायर पे। हे भगवान जल्दी से ये सूख जाएगा। इस आपसे एक बात शेयर करनी है, इट्स अ सीक्रेट। कल रात मिला हमें एक सरप्राइज़, जो कि हस्बैंड ने छुपा के रखा था, हमें नहीं बताया था बिल्कुल भी, और सच में मुझे वो इतना अच्छा लगा ना देख के, मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, है ना। अभी आपको देखना पड़ेगा, कंटिन्यू रहे मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाहर बच्चे कर रहे थे शैतानी, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, कोई काम करते वक्त ऐसे डिस्टर्ब करता है। मम्मी लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दोनों की बहसबाजी शुरू। तो ये है वो सरप्राइज़ गाइज, मेरे हस्बैंड लेके आए थे एक गोल्ड चेन, जो हमने सबसे पहले रखी थी अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी के पास। इसलिए हमारे घर में कुछ भी नया आता है ना, तो हम सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास रखते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं। ये रही वो गोल्ड चेन गाइस, देखिए कैसी लग रही है आपको। फिर उसको मैंने बेटी के हाथ में दिया, मैंने कहा बेटा आपका हाथ जाएगा नहीं, भाई रख देगा, कोई बात नहीं। फिर हमने वो लड्डू गोपाल के सामने रख दिए थे। देखो हमारे यहाँ पे ना
ये लड्डू गोपाल के भोग पे भी हम कुछ रखते हैं ना मीठा। देखो मैंने कहा था ना, जैसे मम्मी रख देती है मिश्री तो वहाँ चींटे आ जाते हैं। देखो एकदम से चेन हटेगी ना, ये देखो चींटे भागने शुरू हो गए, है ना। इसलिए हम ना कभी मीठा नहीं रखती मंदिर में, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ होगी। फिर बेटा बोला मम्मी ये तो मेरी चैन है, मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस चीज़ को देख के। फिर मैंने सबसे पहले पहनाई बेटी को चैन। बेटी बोली मम्मी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। हमारी कन्या है, हमारी छोटी सी कन्या, उसको पसंद आई, हमें भी पसंद आई। फिर इसके पापा बोलने लगे बेटा तू भी पहन के देख ले एक बार। तो मैंने भी पहन के देखी। देखिएगा इस कैसी लग रही है। बहुत टाइम बाद एक अच्छी सी चीज़ हमारे सामने आई है। मेरे हस्बैंड ने बहुत टाइम से सोच रखा था, बट हमें बताया नहीं था कि आज मैं फाइनली लेके आ रही हूँ। पापा गए थे एक बर्थडे पार्टी में, वहाँ से मिला था रिटर्न गिफ्ट, जिसमें थी चिप्स, नमकीन, स्नैक्स, कुछ फ्रूटी टाइप में। वो बच्चों ने खाया पिया, मस्ती किया। और फिर मैं रात को लेके आई अपने लिए दूध गर्म करके। मैंने पिया दूध, क्योंकि मेरे को डेली हैबिट लगी हुई है। बच्चों को ने एसी चला लेते हैं लेकिन वो कपड़ा नहीं ओढ़ते हैं। मैंने उनको कपड़ा ओढ़ाया, बार बार लात मार के हटा देंगे और पूरी रात मुझे ऐसे ही इनको कवर करना पड़ेगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, यही है मेरा आज का पूरा रूटीन। ये एक बेस्ट सरप्राइज़ था इस ईयर हमारी लाइफ में, जो मैंने आपको सामने शेयर किया है। देन आगे के लिए ओके टाटा बाय बाय।